एसआईआर ने खोली ममता बनर्जी की पोल। बांग्लादेशी महिलाओं को बांटे जा रहे हैं पैसे। बिहार के बाद बंगाल में भी आएगी बीजेपी, बोले मनोज तिवारी। बिहार में चुनाव होने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारियां पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने की हैं, जहां एक तरफ मनोज तिवारी ने यह दावा कर दिया है कि जिस तरीके से एनडीए ने ईमानदारी से बिहार में चुनाव जीता है, वैसे ही हम बंगाल में अब अपनी सरकार बनाएंगे। और इसी के साथ साथ मनोज तिवारी ने ममता बनर्जी के ऊपर आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपना भयानक जंगल राज चला रही हैं। एक तरफ ममता बनर्जी के भ्रष्टाचार, उनके पार्टी के नेताओं के ऊपर लगे भ्रष्टाचार के तमाम चीजों को लेकर बीजेपी हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ अब जिस एसआईआर का ममता बनर्जी और उनकी पार्टी विरोध कर रही है, आज यही एसआईआर लगातार ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल में खोल रहा है पोल। क्योंकि जब से पश्चिम बंगाल में एसआईआर की शुरुआत हुई है, तब से कई ऐसे बांग्लादेशी हैं जो अब डर कर पश्चिम बंगाल छोड़कर अब बांग्लादेश की तरफ यानी कि अपने देश लौट रहे हैं। और जिस तरीके से अब भगदड़ मच चुकी है इन अवैध घुसपैठिए बांग्लादेशियों के अंदर, कि जहां एक तरफ ये अपने देश भाग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जीरो लाइन पर भी फंस चुके हैं ऐसे ही तमाम बांग्लादेशी जो अवैध तरीके से पश्चिम बंगाल में रह रहे थे। अब इन लोगों के ही इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं मीडिया के द्वारा, और ऐसे कुछ केस निकलकर सामने आ रहे हैं जो आपको भी हैरान कर देंगे कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में जो पैसा पश्चिम बंगाल की महिलाओं को मिलना चाहिए था, बंगाल के लोगों को जो रोजगार मिलना चाहिए था, वो तमाम रोजगार और पैसा इन घुसपैठियों को, इन बांग्लादेशियों को ममता बनर्जी की सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। आपके लिए बता दें कि ऐसी ही एक महिला का नाम सामने आया है, रुकैया। और रुकैया से जब तमाम मीडिया कर्मियों ने बात की है और उससे पूछने की कोशिश की है कि आखिरकार ये जीरो लाइन पर फंसी हुई महिला किस तरीके से पश्चिम बंगाल आई है, तब इसने कुछ ऐसे बड़े चौंकाने वाली चीजें कही हैं जो आज ममता बनर्जी की सरकार पर सवाल खड़े कर रही हैं। और कहीं ना कहीं आज उन तमाम सवालों से भी पर्दा हट चुका है कि आखिरकार क्यों ममता बनर्जी, उनके पार्टी के नेता चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकी दे रहे थे, क्यों एसआईआर को रोकने के लिए अभी तक ममता बनर्जी कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग के लिए पत्र लिख रही है। नाम रुकैया, आधार कार्ड भी है, वोटर आईडी कार्ड भी है, सब फर्जी है। लेकिन पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार से लक्ष्मी भंडार योजना के तहत ये अवैध घुसपैठिया, ये क्या जो परिवार है, यानी कि ये जो रुकैया नाम की महिला है, ये सरकार की योजनाओं का फायदा उठा रही थी और पैसे भी ले रही थी। जब वोटर लिस्ट की सफाई होना शुरू हुई है, तो इस तरीके के तमाम घुसपैठियों के नाम अब सामने आने लगे हैं जो कि ममता बनर्जी सरकार में लाभ उठा रहे थे। सरकार की योजनाओं के तहत उनके बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा था, पर अब ऐसे ही लोगों ने बोरिया बिस्तर बांध लिया है जो कि पश्चिम बंगाल से अब बांग्लादेश की तरफ भाग रहे हैं, जिन पर बीएसएफ लगातार एक्शन ले रही है और इन लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है जो जीरो लाइन पर फंसे हुए हैं या फिर बॉर्डर से पकड़े जा रहे हैं। मीडिया कर्मियों ने जब रुकैया से बात की है, तो रुकैया ने बताया कि वो 6 साल पहले आई थी और वो सॉल्ट लेक के पास रह रही हैं। रुकैया ने यह भी बताया कि मैंने वोट भी दिया है, मैंने सरकार से अपना वोटर आईडी भी बनवाया है, इसीलिए मुझे लक्ष्मी भंडार के द्वारा पैसे भी मिल रहे थे। मेरा नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है, इसीलिए मैं अपने देश बांग्लादेश जाना चाहती हूं। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर कई ऐसी चीजें हैं जिनसे पर्दा उठ रहा है, क्योंकि जब मीडिया कर्मियों ने इसी रुकैया से सवाल पूछा कि सत्यापन जरूरी है, कई तरीके के वेरिफिकेशन होते हैं सरकार से, जब भी किसी योजना के तहत पैसा मिलता है तो वहां पर कई तरीके के सत्यापन जरूरी होते हैं, तो फिर आपको कैसा
किस तरीके से ये पैसा मिल रहा था। रुकैया ने जो तमाम बातें रखी हैं मीडिया कर्मियों के सामने, वो कई तरीके से सवाल उठा रही हैं कि किस तरीके से सरकार एक तरफ सरकार कल्याणकारी योजना जिनका लाभ पश्चिम बंगाल की महिलाओं के लिए होना चाहिए था, वहां पर सत्यापन और तमाम वेरिफिकेशन की जरूरत भी पड़ती है, तो कैसे ये अवैध बांग्लादेशी सरकार की योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं। क्या जानबूझकर सरकार इस तरीके से बांग्लादेशी महिलाओं को पश्चिम बंगाल में बसा रही है सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए? क्योंकि आज इन तमाम तरीके के सवाल सोशल मीडिया के माध्यम से ममता बनर्जी को लेकर पूछे जा रहे हैं, जो एसआईआर पर लगातार जहर उगल रही हैं। कभी कहा जाता है कि एसआईआर के तहत हमारे वैध वोटर्स के नाम काट दिए जाएंगे, कभी आरोप लगाया जाता है कि चुनाव आयोग और केंद्र सरकार मिलकर पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी के वोटर्स का नाम काटना चाहते हैं। पर जब से एसआईआर की शुरुआत पश्चिम बंगाल में हुई है, तब से किसी भी व्यक्ति ने एसआईआर के खिलाफ निकलकर प्रदर्शन नहीं किया है। सिर्फ टीएमसी के लोग ही इसे रोकने के लिए सड़कों पर निकल रहे हैं। और आज जिस तरीके से बांग्लादेशी खुद सामने आकर बता रहे हैं कि कोई कह रहा है कि वो 1990 से यहाँ पर है, सरकार के द्वारा वोटर आईडी बनवाया है, तो कुछ लोगों का, जो कुछ अवैध बांग्लादेशी हैं, उनका कहना है कि वो चुनाव से पहले यानी कि 2021 में हुए चुनाव और लॉकडाउन से पहले यहाँ पर रह रहे हैं और सभी डॉक्यूमेंट्स उन लोगों के बन चुके हैं। तो जिस तरीके की चीजें आज पश्चिम बंगाल से सामने आ रही हैं, वो काफी ज्यादा सेफ्टी को लेकर सवाल उठा रही हैं। खैर, बीएसएफ इस पूरे मामले पर अपना काम कर रही है और कई गिरफ्तारियां, 500 से ज्यादा ऐसे अवैध बांग्लादेशी बीएसएफ ने शिकंजा कसा है। इसी पूरे मामले को लेकर अब एसआईआर का विरोध करने वाली टीएमसी और ममता बनर्जी पर बीजेपी के नेता भी हमलावर है। और इसी बीच समीक भट्टाचार्य ने भी ममता बनर्जी के ऊपर हमला बोला है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं समीक भट्टाचार्य। देखिए, ममता बनर्जी का दिल बड़ा है, वो हम लोग जैसे चिकन हटेड आदमी नहीं है। हम लोगों का स्टैंड क्लियर है, डिटेक्ट, डिलीट एंड देन डिपोर्ट। लेकिन ममता बनर्जी बोल रहे जो गुजर गया तो क्या हुआ, वो भी तो किसी का पिता थे, उसका नाम भी वोटर लिस्ट में रहना चाहिए। रोहिंग्या तो क्या है, म्यांमार से वो भाग गया, बेचारे कहां जाएंगे, हमारा वोटर लिस्ट उसके लिए है। बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों, जो लोग नारा लगाया था हंस के लिया पाकिस्तान लड़के लेंगे हिंदुस्तान, वो भी तो किसी जमाने में हमारा ही लोग था। सबको वोटर लिस्ट में शामिल कर दो। डबल एंट्री, ट्रिपल एंट्री, क्वाड्र एंट्री, खाली जमीन, बंजार जमीन पे जो भी है उस जगह में नाम उठा दो लोगों का। तो ये उसका एजेंडा है और जानती है ये संभव नहीं है। एसआईआर से कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे ममता जी का कहना था पहले। उसका बाद बोलेंगे हम एसआईआर होने ही नहीं देंगे। अब जाइए गांव गांव जाइए। आज बीएलओ इतना तकलीफ में क्यों है? अगर बीएलओ एक भी खुदकुशी अगर कर लिया तो उसका कारण चुनाव आयोग नहीं है, आयोग है तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस बीएलओ के ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि किसी भी हालत से ये फॉल्स वोटर, ये फॉल्स डॉक्यूमेंट तुम अपलोड कर दो। तो कौन बीएलओ करेगा? सरकारी नौकरी है, नौकरी चला जाएगा, 1 साल के लिए जेल चला जाएगा। तो उसका ऊपर मेंटल प्रेशर बढ़ रहा है, तो इसी का कारण हो रहा है। और सारे दुनिया में इसका लेकर कोई चर्चा नहीं है। 12 प्रदेशों में एसआईआर हो रहा है, किसी जगह में हल्ला है नहीं है, सिर्फ पश्चिम बंगाल में। तो ये पश्चिम बंगाल का ये पॉलिटिकल जो सिचुएशन बना के रख दिया लेफ्ट का रेजिम से आज तक, एक पॉलिटिकल सोसाइटी बना दिया, राजनीति का नाम पर एक लूट मचा के रख दिया, इसको बदलना है। पहले ममता बनर्जी कह रही थी कि बांग्ला अस्मिता, लेकिन अभी हजारों के तादाद में जो लोग भागते दिख रहे हैं बॉर्डर एरिया में, अपना बोरिया बस्तर बांध कर बैठे हुए दिख रहे हैं, आखिर ये लोग फिर कहाँ से आए? कौन थे ये लोग? इतने दिन क्या कर रहे थे बंगाल में? इसका 2-2 वोटर नाम जिसको लक्ष्मी भंडार मिल रहा है, वो लोग खुद कैमरे के अंदर में बोल रहे। देखिए, इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ दिस कंट्री इज बीइंग कंप्रोमाइज्ड। ये तृणमूल कांग्रेस का कारण हो रहा है। एक समय लेफ्ट रेजिम में एक सेफ पैसेज हुआ करते थे। ये 2200 किलोमीटर से ज्यादा हमारा जो पोरस बॉर्डर है उसमें से लोग घुसकर हिंदुस्तान में सभी जगह चला जाते, उसमें इंटरनेशनल लोग भी घुसते थे। लेकिन आज सेफ होम बन गया। हिंदुस्तान में किसी भी अगर बांग्लादेशी पकड़ा जाएगा
तो कहां से आ रहा है? पश्चिम बंगाल। कैसे आधार कार्ड मिला? बारासात, मध्यमग्राम, सोनारपुर, नहीं तो सिलीगुड़ी, 4 जगह। फेक करेंसी आपको मिलेगा। रिजर्व बैंक का रिपोर्ट 72% आर कमिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल। कौन सा जगह? मालदा। ये सबका जानकारी में है। तो ये पश्चिम बंगाल के सबसे बड़ी दुर्भाग्य यही है, ये स्टेट जिसका ऊपर सारा भारत का नजर हुआ करते थे, पड़ोसी देशों का नजर हुआ करते थे, क्या हो रहा है बंगाल में और आज क्या चल रहा है बंगाल में, ये लेकर लोग परेशान है। बिहार की जनता जंगल राज को वापस नहीं लाया और पश्चिम बंगाल की जनता इस महाजंगल राज को 2026 में विसर्जन दे देगा। और सिर्फ समीक भट्टाचार्य ही नहीं, आए दिन बीजेपी के नेता लगातार ममता बनर्जी से सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिरकार ममता बनर्जी को एसआईआर से इतना डर क्यों है। और इसी बीच दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के नेता आरपी सिंह ने भी टीएमसी और ममता बनर्जी से कई सवाल पूछे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं आरपी सिंह। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी जानकर एसआईआर के खिलाफ एक माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रही है। इसी प्रकार का माहौल उन्होंने वक्फ एक्ट के खिलाफ किया था, वक्फ बिल के खिलाफ किया था, इसी प्रकार का माहौल सीए के खिलाफ खड़ा किया था। वह एक तबके के वोटर को, मुसलमान वोटर्स को खुश करने के लिए उनके अंदर एक डर की भावना बैठाकर उनको जीतने की कोशिश कर रही है। सच यह है कि एसआईआर लागू हो चुका है और वह पूरा होगा। वे ये कह रहे हैं कि किसी भी जो जायज वोटर उसका वोट कटने नहीं देंगे, वो बिल्कुल ठीक बात है, परंतु वो जानबूझकर ऐसा माहौल क्यों खड़ा कर रही है जिससे ऐसा लगता है कि एसआईआर गलत है। कोर्ट जा चुके, सुप्रीम कोर्ट जा चुके, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को ठीक ठहराया है और एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को कोर्ट ने मान्यता दी है, परंतु राजनीति से प्रेरित होकर इस प्रकार की बयानबाजी कर रही है। उन्होंने भी कहा है कि ममता बनर्जी पीएलओ को खरीद रही है और उनको प्रेशराइज कर रही है। ऐसी जानकारियां आ रही हैं, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ममता बनर्जी बीएलओ को प्रेशर कर रही हैं। ऐसी जानकारी आ रही है कि उनको दबाव बनाकर उनसे जो वोटर नहीं है उनको उनका वोट बने रहने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है, क्योंकि बीएलओ ज्यादातर वही अधिकारी हैं जो कि स्टेट के अधिकारी हैं, जो राज्य के अधिकारी हैं, राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। पर यह चलने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे जो बीएलएज हैं वो एक्टिव हैं, बीजेपी के बीएलएज जमीन पर एक्टिव हैं। वह हर इस प्रकार की कार्रवाई को एक्सपोज करेंगे और हम इंश्योर करेंगे कि ये जो एसआईआर है एक फेयर प्रोसेस से हो।